हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान की बाल लीलाओं के बारे में। एक दिन एक फल बेचने वाली नंदगांव गोकुल पहुंची और उन्होंने आवाज़ लगाया, किसी को फल चाहिए, किसी को फल चाहिए। तो भगवान ने उसकी आवाज़ सुनी तो भगवान का मन हुआ कि हाँ, मैं भी फल लेके आऊँगा। तो उसने यशोदा मैया को बोला मैं फल लेके आता हूँ। तो बोला नहीं रुको, थोड़ा कुछ उसके लिए अनाज वगैरह ले जाओ। तो भगवान ने अपने दोनों अंजलि के अंदर अनाज भरे और दौड़ पड़े उस फल वाली के पास में। लेकिन भगवान की छोटी छोटी अंजलियाँ थी, उसमें से बहुत सारा अनाज तो रास्ते में ही गिर गया। वो जब तक वो फल वाले के पास पहुँचे तो थोड़ा सा अनाज बचा था। फल वाली ने देखा तो बोला कि कोई बात नहीं, आप इतना सा जो भी है वो मेरे को दे दो। और उसने खूब सारे फल जो भगवान को चाहिए थे सारे भगवान को दे दिए। भगवान बहुत खुश हो गए। फल वाली चली गई। थोड़ा दूर जाकर के उसने अपने टोकरी में देखा तो टोकरी बहुत भारी हो रखी थी। देखा तो उस हीरे जवाहरात से भर गए थे। तो जो अनाज के जो दाने जो भगवान ने दिए थे वो हीरे जवाहरात से भर गए। तो भगवान को कुछ भी देने में किसी की भी कोई कमी नहीं होती। भगवान जो है आपसे अगर एक लेते हैं तो करोड़ों के में वापस देते हैं। तो हमेशा जो है भगवान को, आप अगर भगवान को एक दोगे तो भगवान करोड़ों में देंगे। हमको ये भावना से नहीं करना चाहिए कि हमको बदला चाहिए। हमको भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए। यही उत्तम तरीका है। नंद भवन में जो है 84 खंबे थे और वो सारे खंबे जो हैं रत्न जड़ित थे। तो उसके अंदर क्या है कि प्रतिबिंब दिखते थे, जैसे कि दर्पण में हम देखते हैं तो प्रतिबिंब दिखते हैं, उस तरह से बहुत सुंदर सुंदर प्रतिबिंब दिखते थे। तो भगवान जो है खेलते हैं वहाँ पे नंद भवन में। और जब वो मणि रत्न जड़ित खंभों के सामने जाके खड़े होते तो उनको वहाँ पे बहुत आनंद आता। वो अपना प्रतिबिंब को देखते। अब वो बाल लीला कर रहे हैं, उनको लगता है कि कोई दूसरा बच्चा है, वो उसको प्यार करते हैं, उससे बात करते हैं। तो बोलते डरो मत, मैं तुम्हारे लिए माखन लेके आता हूँ। और माखन ला करके वो खंबे पे चिपका देते हैं। तो इस तरह की लीलाएं भगवान करते हैं। भगवान की माखन चोरी की लीला बहुत ही फेमस है। तो भगवान जो है अपनी टोली बना करके सब गोपियों के घर में जा कर के माखन चोरी करते हैं। अब वहाँ पे गोपियाँ जो है माखन को छींके के ऊपर धागे से रस्सी से बांध करके उसके ऊपर मटका रखते हैं। पुराने ज़माने में छींके पे रखते थे, तो छींके पे वो माखन रखते थे। अब भगवान छोटे से भगवान, उनका हाथ नहीं पहुँचे तो वो क्या करे, वो अपने ग्वाल वालों को बुला करके और पिरामिड की तरह नीचे पहले 4 बालक, उसके ऊपर 3 बालक, उसके ऊपर 2 और सबसे ऊपर भगवान चढ़ करके अपनी बंसुरी से खट से उस मटके को फोड़ दें। तो मटका फोड़ दे तो सारा जो है दही और माखन नीचे गिर जाए। तो सब जो है ग्वाल बाल उसको लूट लूट करके खाएं। और बंदरों को भी ले लिया। अब बंदर जो है वो भगवान ने उनकी जो रामलीला थी उसके अंदर उनकी बहुत सहायता की थी। तो भगवान को बंदर बहुत पसंद है, तो बंदरों को भी साथ में ले लिया, बंदरों को भी लुटा लुटा के खिला दिया। तो इस तरह से भगवान जो है माखन चोरी करते थे। तो एक गोपी ने पूछा, बोले तुम ये सब क्यों करते हो? बोले मैं तो आया था देखने के लिए, यहाँ पे माखन जो है वो ख़राब हो रहा था, मेरे को लगा ख़राब हो रहा है, इसको जो है बंदरों को खिला देना चाहिए, इसलिए मैंने बंदरों को खिला दिया। तो इस तरह के बाद वो जाकर के वो कंप्लेन करती है यशोदा मैया को। यशोदा मैया बोलती है भाई मेरे 9 लाख गाय हैं, मेरा कान्हा क्यों जाकर के तुम लोगों का माखन खाएगा? मेरे कोई माखन की कमी है? तुम रंगे हाथों उसको पकड़ के लाओ तब मैं जानूंगी। अच्छा ठीक है। तो एक दिन जो है एक गोपी ने ट्रैप किया कि भाई भगवान को पकड़ लेंगे।
तो भगवान माखन चोरी कर रहे थे और वो चुपके से गोपी ने आकर के भगवान को पकड़ लिया और उसको बोली चल आज तो तेरे को जो है मैं नंद रानी के पास में लेके जाऊंगी और उनको सबूत दूंगी कि देख तूने माखन चोरी किया। तो भगवान बोलते हैं अरे गोपी छोड़ देना, प्लीज़ छोड़ देना। लेकिन ना ना मैं तो नहीं छोड़ने वाली, चलो। तो लेकर के जा रही थी तो भगवान ने बोले देख रास्ते में चौपाल आ रही है, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ऐसे थोड़ी जाएगी तू, अपना घूंघट तो कर ले। तो गोपी ने अपना घूंघट कर लिया। उधर से उसी गोपी का बेटा आ रहा था। तो उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने इशारे से बोला लड्डू लड्डू खाने जा रहा हूँ। बोला अच्छा लड्डू खाने जा रहे हो, तो मेरे को भी खाना है। बोला अच्छा चलो चलो आ जाओ आ जाओ। तो उसको बगल में बुलाया, बोला अरे गोपी तूने बहुत ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ रखा है, मेरा हाथ दुख रहा है, एक काम कर ये हाथ छोड़ दे, ये हाथ पकड़ ले। ऐसे करके उन्होंने दूसरा हाथ पकड़ा दिया। अब वो दूसरा हाथ किसका था? उसी के खुद के बेटे का। उसका हाथ उसको पकड़ा के भगवान जो है पीछे के रास्ते से जल्दी से जो है नंद भवन पहुँच गए और बोला मैया मैया बहुत भूख लग रही, जल्दी से माखन दे। और माखन लेकर के खाने लग गए। इधर वो गोपी पहुंची, पीछे से गोपी पहुंची तो बोली नंद रानी देखो मैं तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। बोले हैं मेरे लाला को? दिखा। आती है देखती है, बोला घूंघट उठा के तो देख पहले कौन है। तो घूंघट उठाया तो देखा ये तो उसका खुद का लाला है। बोला अपने खुद के लाले को पकड़ के लाती है और मैं बोलती है मेरा लाला तो देख अंदर माखन खा रहा है। तो गोपी जो है वो शक पका गई। बोले हैं ये कैसे हो गया? ठीक है, लज्जित होकर के गोपी जाने लगी। जब रास्ते में भगवान जा कर के फिर से उसको मिले, बोले अच्छा मेरे को पकड़ेगी, मेरे को नंद रानी किसके पास ले जाएगी? आज तो तेरे बेटे को पकड़ाया है हाथ, अगली बार तेरे कसम को पकड़ा दूंगा, तो अपने कसम को लेके चली जाना वहाँ पे नंद रानी के पास। तो इस तरह से भगवान जो है माखन चोरी लीला करते थे। तो बहुत इतना आनंद आता था ये सब। अब मैं इससे ज़्यादा कि अब मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, भगवान की लीला इतनी सुंदर है। अच्छा बालक तो जो है वो हमेशा सारे बालक अच्छे लगते हैं, चाहे वो किसी भी प्रजाति के हों, सुंदर लगते हैं। और सोचो अगर अखिल विश्व के मालिक ब्रह्मांड नायक भगवान स्वयं बालक के रूप में आते हैं तो कितना सुंदर लगेंगे। तो भगवान इतने सुंदर थे तो उनकी तो छवि का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। एक बार एक गोपी जो है वो बहुत ही चंट थी। उसने देखा कि मैं कान्हा को खुद को जो है माखन की पहरेदारी के लिए बिठा करके उसको बंद करके जमुना जी से पानी भर लाती हूँ, तो वो खुद ही पहरेदारी में रहेगा तो चोरी कैसे करेगा। तो ऐसे करके उसने भगवान को बिठा दिया और बाहर से दरवाज़ा कुंडी बंद करके और वो चली गई जमुना जी। अब इधर भगवान देखें, बोले अब क्या करें, मेरे ग्वाल बाल और बंदर तो सब भूखे बैठे हैं। तो उन्होंने अपनी बंसुरी बजाई तो सब जो है खिड़की पे आ गए। भगवान बोले अंदर कूद के आ जाओ, कूद के अंदर आ गए और उन्होंने जो है सबको माखन बांट दिया, खूब खाया। इतने में वो गोपी आ गई। गोपी बोले अरे ये तुमने क्या किया, मैंने तो तुमको पहरेदारी पे बिठाया था। बोले अरे नहीं गोपी, तुम्हारे जो माखन है ना उसमें चींटी लग गई थी, तो मैं वो चींटी बिन रहा था, मैंने खाया नहीं है। तो बोले तेरे मोड़े पे कैसे लग गया? बोले मोड़े पे क्या हो, तो मेरे मुंह पे खुजली आई, तो मैंने मुंह पे खुजली लगाई तो मेरे मुंह पे लग गया। बोले बांदर और इनको कैसे बांट दिया? बोला मैंने नहीं बांटा, ये लोग अपने आप छीन करके ले गए, मेरे को नहीं मालूम, मेरी गलती नहीं है। तो इस तरह की लीला करते थे भगवान। एक बार जो है गोपियाँ जो है वो कंस का कर चुकाने के लिए सारा माखन और मिश्री और दही दूध छकड़े में भर करके जा रही थी मथुरा। तो दान घाटी आता है गोवर्धन के बीच में, वहाँ पे भगवान खड़े हो गए अपने दोस्तों के साथ। बोले नहीं ये माखन मिश्री तो जो है ये तो हम ग्वाल बालों की प्रॉपर्टी है, हम लोग दिन भर गाय चराते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग माखन निकालते हैं, तो कंस के महल में क्यों जाएगा?
या हम लोग खाएंगे, हम लोगों को दो। बोला नहीं, कंस का कर देना पड़ता है। बोला उसके पहले तो हमारे को दान दो, पहले हमारे को दान दो, बाद में हम जाने देंगे। तो भगवान ने रास्ता रोक लिया। बोला नहीं जाने दोगे तो मैं सारा मक्खन फोड़ दूंगा, यहीं गिरा दूंगा। तो गोपियों ने मजबूरी में जितना माखन जैसे जैसे ऐसा भगवान ने मांगा था वैसा वैसा दे दिया। तो ये तो हुई दान घाटी लीला। अब गोपियों ने देखा कि भाई अब उनको बदला तो लेना पड़ेगा, तब क्या करें। तो गोपियों ने एक ट्रैप बनाया कि जब ये लोग बरसाने आएंगे तब इन लोगों से बदला लेंगे। बोला अच्छा कैसे लेंगे, देखते हैं। तो एक दिन गोपियाँ सब बरसाने में थी, तो भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में पहुँचे वहाँ पे बरसाने। तो उन लोगों ने घेर करके लाठियों से उनको डरा डरा करके पकड़ लिया और उनकी शिखाएं जो है वो पत्थरों से बांध दी। वहाँ पे पहाड़ पे पत्थर थे, वो पत्थरों से उनकी शिखाएं बांध करके उनको लप कर लिया और फिर उनको खूब पिटाई करी। तो ये है जो दान वहाँ पे लिया था उसका बदला लेने का। तो ये गोपियों ने बदला लिया। तो इस तरह से जो है भगवान की जो लीलाएं हैं अपरंपार है, उसका कोई वर्णन करना बहुत मुश्किल है। इतनी रोज नई नित नई लीलाएं, इतनी लीलाएं होती हैं कि उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। आज स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करूँगा। और आप सब इस क्लास में सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।